संविधान की बात करने वाले उसके मूल मंत्रों से कितना दूर हो गए हैं। अभी संविधान के नाम पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, संविधान विरोधी होके ऊपर भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखते हैं, और जब उसको खोला जाता है तो कोरे कागज थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने क्या भारत को केवल एक कवर वाला संविधान दिया है? क्या नेता प्रतिपक्ष को संविधान को पढ़ना नहीं चाहिए? क्या उसकी मूल भावना और उसके मूल मंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्रियान्वित नहीं करना चाहिए? और यह दुख की बात है, कहना गलत नहीं होगा, खोपड़ी हो सकती है, खोपड़ी खोलो तो उसमें बुद्धि नहीं होती है। वैसे ही राहुल गांधी जिस संविधान का कवर देते हैं, उसको खोलो तो संविधान की मूल भावना का हनन अगर किसी ने किया है, संविधान का अपमान किसी ने किया है और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किसी ने किया है, तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है। और इतना जरूर कहूंगा, राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन संविधान को नष्ट करने की जो उनकी प्रतिज्ञा है, उसको नष्ट करने का काम कोई कर रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका पल पल, जिनकी रगों में जो खून बहता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान, भारत को आगे बढ़ाना और आम जनता का सशक्तिकरण, खासकर पिछड़े समाज का, वो सदस्य जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। और राहुल गांधी से आज मैं कहना चाहता हूं, इस देश ने देखा है कितनी नफरत है उन्हें संविधान से। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनकी कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया। एन ऑर्डिनेंस वाज पास्ड बाय द मनमोहन सिंह कैबिनेट, एंड देन केम a person who was mutilating the constitution, and he tore the ordinance passed by the Manmohan Singh cabinet. What does it show? It clearly reflects the mindset of the fake Gandhis. नकली गांधी का मानसिक स्तर क्या है? उसको इटालियन संविधान अच्छा लगता है, जो कवर कहता है भारत का संविधान, उसके अंदर के कागज कोरे इसलिए हैं कि वो अपने वोट बैंक में दे, उसमें शरिया कानून लिख दिया जाए। और यह चिंताजनक है। ये कोरे कागज ऐसे ही नहीं है। भारत जो कि पन-निरपेक्ष देश है, इसमें किस तरह से कोरे कागजों पे जो घुसपैठिए हैं, वो शरिया कानून के अक्षर डालें और थोपा जाए आम जनता पे। यह बड़ा संदेश राहुल गांधी देते हैं। और राहुल गांधी को यह जानना होगा, आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी। किसी में दम नहीं था, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, और चाहे वो राहुल गांधी स्वयं हों। ये लोग बात नहीं करना चाहते थे। इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन। ऐतिहासिक भूल करी जवाहरलाल नेहरू ने, और केवल दृढ़ संकल्प था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उसको संशोधित करके
जो मूल भावना थी संविधान की, उसका पालन किया गया। तो राहुल गांधी जी, जो संविधान आप उठाते हैं उसमें आर्टिकल 370 भी आता है। कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि उनको आर्टिकल 370 पे स्टैंड लेना मुश्किल हो गया है। उसी संविधान में आरक्षण की बात है। और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र देखिए। भारत में कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका सशक्तिकरण चाहते हैं, लेकिन विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं आरक्षण को खत्म कर दूंगा। ये क्या है? तो ये दर्शाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी संविधान की सबसे बड़ी भक्षक है। चाहे वो प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, 90 बार से ज्यादा लगाया, चाहे इमरजेंसी लगाना हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फाड़ना हो, विमेन रिजर्वेशन पे कोई कार्रवाई ना करना हो, जो नरेंद्र मोदी जी ने करी। और जब ये पुस्तक दी गई खाली पन्नों के साथ, संविधान का अपमान किया, हमारे लोकतंत्र का अपमान किया और हर नागरिक का अपमान किया। इसके लिए राहुल गांधी को सबसे माफी मांगनी चाहिए। पूरे भारत का एक ही बात कहना है, भारत में रहना है, संविधान संविधान कहना है। और आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। यह अपमान सबसे पहले तो संविधान का हुआ, हमारे लोकतंत्र का हुआ, क्योंकि अनुच्छेद 370 का पहला शब्द टेम्पररी था, अस्थाई था। दूसरा अपमान क्या हुआ? राहुल गांधी पढ़ते लिखते नहीं है, उनको बताने की आवश्यकता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी चैलेंज हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक पीठ का 5 जजेस का फैसला आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह संशोधन संवैधानिक है और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप यह बाध्यता है। इट इज नॉट लग्जरी कि मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा, मंडे को मानूंगा, ट्यूसडे को नहीं मानूंगा। फैसला अगर हक में आया तो अच्छा है, नहीं तो बुरा है। बाध्यता है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना है। तो जब इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में पारित होता है तो यह अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग भारत विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। तीसरी बड़ी बात, इस फैसले को पुनः चुनौती दी गई रिव्यू पिटीशन में, और रिव्यू पिटीशन हैज आल्सो बीन डिसमिस्ड। चौथी बड़ी बात है, संविधान को अगर पढ़ें, राहुल गांधी पढ़ें, उमर अब्दुल्ला पढ़ें, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी, यह क्षेत्र अधिकार जो है यह केवल और केवल पार्लियामेंट का है। कोई स्टेट असेंबली के क्षेत्र अधिकार में यह नहीं आता है कि वो इस तरह का प्रस्ताव पारित करें। तो कैन यू अबाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्टिवली? दैट कांट बी डन, बी इट राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला, who have taken oath under the constitution to preserve, to protect and take forward the principles enshrined in the constitution. And that is why it is a very worrisome trend. देखिए, नैतिकता के आधार पे जो स्वयं ये कहता था कि अगर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो और उसके बाद जब बरी हो जाओ उस आरोप से तो पुनः सार्वजनिक जीवन में आओ, तो बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो हमने पिछले 1 दशक की राजनीति अरविंद केजरीवाल की देखी है, कोई भी कुर्सी हो, चाहे वो कन्वीनर की हो चाहे मुख्यमंत्री की हो, फेविकोल डाल के बैठते हैं। वो कहीं जाने वाले नहीं है जब तक कि जनता उनका गुरूर ना तोड़े और उनको उनका उचित स्थान चुनाव आने वाले हैं ना दिखाए। और इसीलिए हमें यह लगता है कि वो इस तरह की बेशर्मी करते रहेंगे जब तक कि उनका राजनीतिक जो पारी है उसको जनता ना खत्म कर दे। देखिए, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर को मैं इतना ही कहूंगा कि टूटे हुए को कोई क्या तोड़ेगा।
उनके पास बचा ही क्या है? जो जो बात उन्होंने कही, उस वादे को किसी ने तोड़ा है तो उस व्यक्ति का नाम कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। और इनका जो गुरूर है वो टूटना बाकी है, वो जनता तोड़ देगी। हाँ नीरज भाई, सबसे पहले तो क्योंकि आपने सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी 7 जजेस की बेंच थी, संवैधानिक पीठ, उसका फैसला आया है, उस पर मैं इतना ही कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जिसकी आस्था संविधान में है। और ये जो फैसले आते हैं संवैधानिक पीठ के, ये काफी बड़े होते हैं, इसमें कई पेचीदगियां होती हैं। इसका अध्ययन करने के बाद ही टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से जो मैं समझ पाया, जब ये ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा था, जब जजमेंट आ रहा था, कि 3 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया गया है मामला, और जो केंद्र की सरकार है वो एक पार्टी होती है, संविधान संगत तरीके से बड़ी मजबूती से केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे विल डू सो। वो अपना धर्म निभाएंगे, केंद्र की सरकार अपना धर्म निभाएगी। ऑन योर सेकेंड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, खटाखट खटाखट खटाखट, तो हरियाणा में ऐसा खटाखट 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 हुआ कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो इज्जत थी वो फटाफट 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 फट गई। और यह कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से और जेएमएम से केवल एक ही खटाखट की उम्मीद है कि घुसपैठियों को कैसे लाया जाए, खटाखट खटाखट खटाखट। और जो हमारी बहन हैं, जो हमारी बेटियां हैं, खासकर अनुसूचित जनजाति से आती हैं, उनके साथ ब्याह कराया जाए और उनकी जमीन हड़पी जाए। लेकिन भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है, 1 इंच जमीन किसी भी घुसपैठिए को, जो हमारी बहनें हैं, जो एसटी कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हैं, लेने नहीं देंगे। और अगर ली है तो 1-1 इंच जमीन हम वापस लेके जिसका हक उस पे है उनको वापस करेंगे। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जिसका मानसिक दिवालियापन भी हो चुका है, और हिमाचल प्रदेश में तो यह हालत कर दी थी कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे थे। इनकी प्राथमिकताएं दिखाई देती हैं। टॉयलेट में बैठ के समोसा खा रहे हैं क्या? क्या प्राथमिकता है इनकी? और सीआईडी की जांच इसलिए नहीं है कि किसी को प्रताड़ित किया जाए, कानून व्यवस्था कोई तोड़ रहा है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाले। सीआईडी की जांच यह है कि सुक्खू जी का समोसा उनका स्टाफ कैसे खा गया। यह कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं उनका असली चरित्र उजागर करती है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से हम कहेंगे कि जनता ने अगर हमें विपक्ष में भी बैठाया है तो हम ऐसा मजबूत विपक्ष बनेंगे कि एक घमंडी सरकार, गैर जिम्मेदार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस पार्टी, स्वयं कह चुकी है। तो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। यही डीएनए है नकली गांधी परिवार का। पहले वो जगह ढूंढो जहां पे उनका वोट बैंक, और हम सब जानते हैं उनका वोट बैंक क्या है, वो बहुसंख्यक हो। फिर वहां जाके गाली दो कि देश में बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है, हिंदुओं को टारगेट करो। और जब गर्व से हम कहें बटोगे तो कटोगे, तो ये लोग बोलेंगे डराया जा रहा है। लेकिन अगर हमारा भाई कन्हैया, जो ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, उसका सर तन से जुदा कर दिया, तो राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई, प्रियंका गांधी वाड्रा गायब हो गई। आज ये बड़े संवैधानिक सवाल हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कैसी है
जिसमें आप घुसपैठियों का समर्थन लेते हो, अराजक तत्वों का समर्थन लेते हो, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं, जो सहिष्णु हैं, अगर वो अपने हक की बात कर ले तो कहो बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है भारत में, जो उनके मैनिफेस्टो में बात थी। धन्यवाद।